चूलिया। और पहले संस्करण में 285 पेज पर। अकम्म भूमियस्य मिच्छत् पच्छायद संजदस्य। मिच्छत् पच्छायद संजतस्य जर्णम परिवज्यमाण ठाण मणंत गुलम। हिंदी में उन्होंने कहा अकर्म भूमि अर्थात भरत क्षेत्र निवासी मलेच्छ मनुष्य के मिथ्यात्व के पीछे आकर संयम ग्रहण के प्रथम समय में होने वाला अकर्म भूमि का अर्थ मलेच्छ लगाया, जबकि कुभोग भूमि है उसका। तो कुभोग भूमि में फिर संयता संयत स्थान कैसे बनेगा? वो तो उनसे जाके पूछा जाए। इत्थ जहन्नम भरत खेत निवासिस्य मिच्छत् पच्छायद संजदस्य। यहाँ पर ऊपर का तो जो जघन्य घटित हो रहा है। भरत क्षेत्र में निवास करने वाले मिच्छत् पच्छायद संजदस्य। मिथ्यात्व से पीछे आयत यानी आए हुए संयत के बनेगा। और उन्होंने कोष्टक में लिखा आर्य है आर्य मनुष्य अकम। आर्य मनुष्य लिया उसमें कोटक हिंदी में। हाँ, उसमें आया और आर्य फिर मनुष्य। अकर्म हुए अर्थात भरत क्षेत्र निवासी मलेच्छ मनुष्य के मिथ्या से पीछे आकर संयम ग्रहण के प्रथम समय होने वाला। लेकिन अकम भूमि वाला कोष्टक में लिखा है। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है। नई वाली अर्थ प्रति तो में वो उन्होंने कोष्टक वाली। किया है ना। नहीं, अकर भूमि का अर्थ मलेच्छ किया है, कोष्टक में लिखा है, तब भी हम कहते हैं कि अकर भूमि का अर्थ है तो वो भूमि देते ना। सही बात है। पर कुभोग भूमि लेने से फिर वो गुणस्थान कैसे बनेगा? देश विरत या फिर संयत जब उसका गुणस्थान है ही कैसे नहीं बनेगा? तो जबरदस्ती है यार। उन्होंने फिर दूसरी प्रति में अगले संस्करण में अकम भूमि वाले को नीचे डाल दिया है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, और उसमें भी डला है तो ब्रैकेट में डला है। अकर्म भूमि वाला। हमारा प्रश्न है, अकर भूमि का मतलब वृक्ष तो नहीं है, अकर भूमि का अर्थ तो वो भूमि है। इतनी सी बात थी। हम्म। और को वो भूमि में पांचों का नुकसान होता नहीं। हम्म। हाँ, नहीं होता। शेष पंचखंड निवासिस्य जहन्नम परिवज्यमाण ठाण अनंत गुणम। तो अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एथ जहन्नम भरत खेत निवासिस मिच्छत पच्छायद पढ़म सवय होती। यहाँ पर जो जघन्य संयम लब्धि स्थान है वो भरत क्षेत्र के चलो। निवासी जीव के होता है, जो मिथ्यात्व से छठे मिथ्यात्व से सातवें और छठे में आए हैं। वो तो उनके वहां संयम। उसका तो कोई दिक्कत नहीं है।
प्रथम समय पर होता है। फिर शेष 5 खंड में निवास करने वाले के जगन्य प्रतिपद्यमान स्थान अनंत जगन गुणम। अनंत गुण, जगन से अनंत गुणा होता तो इसका अर्थ ये हुआ कि आर्यखंड से जो मिथ्यात्व से संयम में आते हैं, उनका संयम लब्ध स्थान जगन्य होता है, और उनसे अनंत गुणा म्लेच्छ खंड है। से आने मृग वालों के का होता है, ऐसा मनुष्य नहीं? के आकर सब शुद्ध संयम के ग्रहण प्रथम समय होने वाला उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान पूर्वक जगन से अनंत गुणा होता है। हाँ ठीक है, पूर्व से अनंत गुणा हो गया। फिर जो लिखा है, उक्त म्लेच्छ मनुष्य के ही देश विरति से पीछे आकर सर्व विशुद्ध संयम ग्रहण करने के प्रथम समय में होने वाला उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान पूर्वोक्त जगन्य से अनंत गुणा हो। इससे अनंत गुणा कर्म भूमि में संयम को प्राप्त करने वाले देश विरत से पीछे आए हुए सर्व विशुद्ध संयत आर्य मनुष्य का है। तो अभी इसमें ये दूसरी, ये जो कौन सा संस्करण है, इसमें तो ठीक लग रहा है ना ये वाक्य? कैसे लग रहा है? नहीं, वो अकर्म भूमि इसमें है ही नहीं। नहीं, अकर भूमि भी नहीं है, और 5 मिलक क्षेत्र कहाँ दिए हैं? 5 म्लेच्छ खंड तो यहाँ लिखा हुआ ना ऊपर में, शेष कहाँ पंच लिखा है? खंड निवास, शेष पंच खंड निवासिस। आपके उसमें नहीं है? नई पृथ्वी में? हम, हाँ हम नहीं, दोनों प्रतियां पुरानी रखते हैं पृथ्वी में तो सामने। नहीं है। नहीं है, पुरानी में तो खैर है ही नहीं, लेकिन तो नई फिर वाले में है। नई वाले में कहाँ से है? उन्हें कोई रेफरेंस दिया है, पाठ में दिया है? पता नहीं, उसमें शेष पंच खंड करके पूरी पंक्ति तो दी हुई ऐसा है। है कि बेचारे किसी को तो पढ़ने की फुर्सत नहीं है, अपन ही लोग हैं ठगुआ, तो पढ़ते रहो। अपनी लोग क्या है? ठगुआ है, ठगुआ। काम नहीं है कोई। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। एक क्या है, अपना सोनागिर है ना, सोनागिर, हम्म। स्वामी जी, हाँ जी, सोनागिर है में ना। ऊपर चंद्रमा का मंदिर है, ऊपर सबसे ऊपर बड़े मंदिर पर। हाँ जी। तो जब हाँ। पीछे परिक्रमा करके और निकलते हैं बिल्कुल सामने वाले पिलर पर, एंट्रेंस में हम्म। वहां पर ठलुआ क्लब लिखा हुआ है। आगरे के ठलुआ क्लब के द्वारा बनाया गया। अच्छा, आगरे के ठलुआ क्रब। ठलुआ मैंने हाँ जो फुर्सत में बैठे हुए। अच्छा हाँ, अच्छा। वो अजित जी को बता दो कि वो ठलुआ क्लब ढूंढ लेंगे वहां। अब बात नहीं, अलग अभी है कि अजित जी उसके यदि बाहर गए पत्थर हैं। उखाड़ दिए गए हो तो अलग है कि वो निकाल दिया गया हो। हम्म। हम तो ऐसी बातों को प्रामाणिकता रखते हैं अपने पास, जिनको अपनी आंखों से देख हाँ जी, लिया है, पढ़ लिया है, सुन लिया है। ठीक है ना। तो इसमें जो है ये तो बहुत बड़ी बात है। पंचखंड मतलब असली एक से प्रति में नहीं तो है। बिल्कुल, इसमें तो लिखा हुआ है, शेष पंच खंड निवासिस जहन्नम परिवज्यमान ठाण अनंत गुणम। नहीं तो ये ये पंक्ति तो ये कमाल की हो गई। पाठ कहाँ से लाए? दूसरे नंबर की संगीत से जहन्नम इत्यादि संगीत से कम भूमि से या पट्टम जहन्नम डाल दिया। और बीच में वो शून्य शून्य बने हैं, वो मतलब क्या है पता नहीं। वो शून्य तो उसके वो हैं माप, कि इतने गुणे हैं अच्छा तो इतने शून्य गुणे हैं। अच्छा, हाँ ठीक ठीक, समझ गया। अनंत गुण मतलब इतने शून्य गुणित कर दो, यानी शून्य की संख्या नहीं है, मतलब शून्य की जो राशि है वो। ये नहीं, पंचखंड निवासी मनुष्य के डाल दिया है, तो ये
मलेच्छ खंड को सिद्ध करने के लिए डाला है, परंतु ये अच्छा, कहां से डाला है, ये मूल प्रतिमा भी तो होना चाहिए। आपके पास धवला की हस्तलिखित प्रति मिलेगी क्या? नहीं, नहीं धवला तो अपन की हस्तलिखित नहीं। फल्टन में है। प्रिंटेड तो वहां की हम देखते हैं, फल्टन में तो अपना ताम्र फल्टन वाली पत्र पर है। पुथी है, उसकी हमारे पास पुस्तक है, उसमें देखते हैं। हाँ जी, जरूर देखिएगा। परंतु ये जो है मुझे घोटाला लग रहा है, क्योंकि ये जो है मृक्षों को मुनि महाराज बनाने की फिराक में थे। अच्छा, इसी के आधार पर सब जगह ये चर्चा चलती है कि म्लेच्छ जब मुनि होते हैं तब संयम लब्धि स्थान उनके सर्व जगन्य होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा भी नहीं है सर्व भैया जगन्य। देख लीजिए, खूब देख लीजिए। जय, अभी हम आपको बता देंगे, जय धमला की कथाएं पौड़ में मिलेच्छ राजा दिया है। मिलेच्छ हाँ जी। राजाओं की कन्या लाता है। जब राजा है तो सत्जीवी होने से क्षत्रिय है, तो वह जो है अच्छा, क्षेत्र मलेच्छ है, जाति मलेच्छ नहीं है। क्षेत्र मलेच्छ अच्छा होना लेकिन अलग बात है, जाति मलेच्छ होना अलग बात है। अच्छा। जैसे क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, इनके भेद हाँ हैं, ठीक है ना। हाँ, आपके पास ऐसे 13वीं मलेच्छों पुस्तक के है क्या? भेद है। 13वीं हाँ पुस्तक जी, मिल जाएगी, क्यों? ये 13वीं पुस्तक में सूत्र नंबर 135 के नीचे आप देखिएगा, म्लेच्छ के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, वो आप आपके हमारे पास है कमरे में अभी? उधर की पहली अलमारी है ना जो ऐसी थी, तो पहली वाली में उधर इधर ही कोने पे, और 13वें नंबर की पुस्तक उठा लाओ, दूसरे नंबर खंड में होगी, पहले नंबर ऊपर, पहले दूसरे खंड में ऊपर। अरे स्वामी जी, जी महाराज। जब तक बैठ करके पुनः इन सब पुस्तकों का अध्ययन नहीं होगा, सारी दुनिया भ्रष्ट हो चली जाएगी। अपन रेवती ताई जी से मन भी में पूछते आया हैं। लिख दिया। अच्छा, जनता को कोई पता नहीं है कि कौन पंडित जी क्या लिख के गए। वो चार पंडित जी ने एक दूसरे की सपोर्ट कर दिया, और बाय बाय बहुत अच्छी किताब हो गई। जनता को कोई मतलब नहीं, उनको जब आगे क्योंकि पीछे सिद्धांत पढ़ा ही नहीं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी कोष्टक में अकम भूमिया से लिखा था और यहाँ पर दूसरी प्रति में, एकदम नई प्रति में तो उन्होंने पंच मिलेच्छ खंड से लिख दिया। यानी ये तो एक उदाहरण क्या आपको दे रहे हैं, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। राजा श्रणिक का पिता उपश्रणिक, जब वो उद्दंड घोड़े के साथ भागा लेकर के, हम्म तो उसने वहां जाकर के जंगल में डाल दिया, तो हम्म भील लोग उसको अपने राजा के पास ले गए। तो उपसरण ने कहा कि भाई मैं तो इस प्रकार का भोजन नहीं करता हूं। तब उसने ये कहा कि मैं राजा था और राजभ्रष्ट होकर के इन भीलों का राजा बना हुआ, लेकिन मेरी जो पुत्री है वो अणुव्रतों को पालती है, शुद्ध भोजन करती है, और हम्म। उस पुत्री को उपचार में लगा दिया। फिर उनका प्रेम हो गया, फिर उनका जो है शादी हो गई। फिर उसे शर्त रख दी गई कि भाई इसका पुत्र होगा, उसी को जो है आप पहले जो है राज्य देंगे। तो ये, अच्छा हाँ, अच्छा। है तिलकावती। पावनी बेटी। हाँ, सटखंडागम की तिलकावती। 13वीं पुस्तक स्वामी। हाँ जी, षटकोणागम की 13वीं पुस्तक। हाँ, सटखंडागम लाओ। तो उसने वो वो परिचय दिया कि मैं हाँ वो क्षत्रिय राजा हूँ, हाँ वो मलिक्ष नहीं हूँ। हाँ, श्रेणिक चरित यमदंड में नाम पूरी था। कहानी। हाँ, हाँ, यमदंड नाम है उनका। उनकी पुत्री का नाम तिलकावती है। हाँ, वो तिलकावती से फिर एक थोड़े वो चिलाती पैदा पुत्र हुआ थे। था, चिलाती चिलाती। चिलाती। तो वहां उसने अपना परिचय दिया, और तिलकावती जो है शुद्ध भोजन करती थी। धर्म क्रिया बहिर्भूता मिलेक्षा। धर्म क्रिया। बहिर्भूत अमलेक्षा। धर्म क्रिया बहिर्भूता म्लेच्छा। अच्छा अच्छा।
तो ये संदर्भ कहाँ पर है? आप देखो शायद पुष्पानी में शायद उसमें पढ़ा था, आदि पुराण में। हाँ जी। आज पर एक इतना विषय बड़ा निकला था। वर्णवाद, इतना बड़ा वर्णवाद जिन धर्म का किया है, क्या करेंगे बोलो। हम्म। नहीं, ये पंक्ति पंडित जी स्वयं अपने मन से बना सकते हैं क्या प्राकृत में पंक्तियां? अरे क्या नहीं कर सकते पंडित जी, पर बताइए आप। पूरा जो है अभिषेक पाठ अभय नंदी आचार्य का पूरा बदल दिया उन्होंने। जितना बड़ा था जो भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तक में छपा है, हाँ जी। अभय नंदी विरचित अभिषेक पाठ है पूरा पंचामृत, लेकिन उसमें कई जो है पद निकाल दिए अच्छा अच्छा। और संकलित करके छाप दिया। हम्म। दूराव नम्र सुरनाथ किरीट कूट। हाँ, और अब मिक्सर कर करके दो तीन पद रह गए और कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि अब चूंकि मिथ्या दृष्टियों की बहुलता है, उनका बोलबाला है कदाचरण करने वालों का। हम्म। आज एक विषय निकला था कि विवाह क्या चीज है। तो फिर सर्वार्थ सिद्धि में वो पंक्ति थी, कन्यादानम विवाह। हाँ, पुनर्विवाह क्यों नहीं होता स्त्रियों का? क्योंकि वो एक बार विवाहित होकर कन्या नहीं रह जाती। वो वधू हो जाती, वधू। हाँ, वधू हो जाती, मतलब कन्यादान का नाम और विवाह है। तो एक बार हो धव गया का नाम विवाह। है, और धव का नाम है वर। जब उसका अच्छा। वर चला जाता तो विधवा हो जाती, विधवा। हाँ, विगतो धवो यस्या असौ विधवाः। विधवा हाँ ऐसा बनता है। धव यानी हाँ। पति से रहे, विधवा। भोग और भोजन के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और कर रहे हैं। भोग और भोजन के लिए सब इकट्ठे हो गए। उसमें कोई जात नहीं, हम्म। पात नहीं, शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, सब चल रहा है। जितनी शुद्धता और जात पात धर्म में लगा रहे हैं ना, धर्म के नाम पर जात पात पंथ फलाना ढिमका, शुद्धता शुद्धता सब इसमें लग रही है। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, पैसा मिलता है उल्टा। दो चार सिर भरे इकट्ठे हो गए, नहीं हमारे मंदिर में ये नहीं होगा, हमारे मंदिर, तुम्हारे मंदिर है भगवान के मंदिर है, तुम्हारा मंदिर तुम बैठ जाओ तुम भगवान की जगह। हम्म। ये खोज का विषय है स्वामी जी। जी महाराज जी, अभी आज एक बात और आई थी रत्नकरण में 113 नंबर कारिका में, एक कि नव पुण्य हम्म प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। ये शुद्ध जो हम्म। शब्द आया था, ये बड़ा महत्व का शब्द था। क्योंकि अब तीन नवोपचार प्रकार विधि, की शुद्धि लिखी है स्वामी। नहीं नहीं, 4 प्रकार की शुद्धि तो वहां हो ही चुकी थी नवोपचार विधि में। फिर उसके अलावा जो शुद्ध शब्द आया है, कुल शुद्धि, उससे उससे आचरण ये शुद्धि शुद्ध। और शरीर शुद्धि, तीन शुद्धि दी है उसमें। अच्छा। कौलिक, आचरण और शारीरिक शुद्धि। अच्छा, ऐसा क्या? पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने उसमें दिया है अपनी टीका में, हिंदी में। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो दिया है उन्होंने। मूल में नहीं है ना। मूल में शुद्ध उन्होंने शब्द कहा पर्याप्त मैंने है अपने आप। है, शुद्ध शब्द अपने आप में पर्याप्त है। बस। सारी शुद्धियां उसमें सम्मिलित है। क्योंकि काय शुद्धि में तो वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा है कि सवत्त संवुड अंगो।
यानी अपने शरीर से समृतांग रहना, मतलब शरीर की कोई अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करना, काय शुद्धि है। हम्म। अंगड़ाई नहीं लेना, उंगलियां नहीं चटकाना, उबासी नहीं लेना, ये सारी चीजें काय शुद्धि मिली है उनमें। नहीं। और ये जो शुद्धेन शब्द आया अलग से, कि दातार कैसा हो, बोले शुद्ध हो। तो जो दातार शुद्ध हो, ये जो बात आई है, ये एकदम अलग बात है, नवोपचार विधि से भिन्न है। आ गई 13वीं पुस्तक। हाँ आ गई स्वामी जी। हाँ, तो इसमें पृष्ठ क्रमांक 388 है पुरानी प्रति में। सूत्र आप निकाल लीजिए, 135। हाँ निकल गया। गोदस्य कम्मस्य दुवे पैडियो, उच्चा गोदम चेव नीचा गोदम चेव, एवडियाओ पैडियो। गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां, उच्च गोत्र और नीच गोत्र ही है, इतनी ही प्रकृतियां हैं। उच्चैर गोत्रस्य क्व व्यापार। उच्चैर गोत्र, उच्च गोत्र की प्रवृत्ति कहाँ पर होती है? तो बोले न तावद याद राज आदि लक्षणायाम संपदि। राज्य अधिक है नाम जिनका, ऐसी संपदाओं में उच्च गोत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? तस्या सद्वेद्यत समुत्पत्ति है, क्योंकि वो संपदाएं जो है साता वेदनी से समुत्पन्न होती हैं। अब देखिए यहां पर भी वो संपदा की उत्पत्ति का हेतु साता को मान रहे हैं। इसके आगे कह रहे हैं, नापि पंच महाव्रत ग्रहण योग्यता उच्चैर गोत्रेण क्रियते। पंच महाव्रतों को ग्रहण करने की योग्यता भी उच्च गोत्र द्वारा नहीं की जाती। क्यों? देवेषु अभव्येषु च तद्ग्रहणम प्रत्ययोग्येषु उच्चैर गोत्रस्य उदयाभाव प्रसंगात। क्योंकि देवों में, अभव्यों में जो महाव्रत ग्रहण करने के अयोग्य हैं, उनमें भी, उनमें उच्च गोत्र के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। यदि अपन ये मानेंगे कि उच्च गोत्र के उदय से महाव्रत को ग्रहण करने की पात्रता आ जाती है, तो फिर देवों में और अभव्यों में उच्च गोत्र के उदय का अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि उनमें कभी महाव्रत होते नहीं है। यहाँ द्रव्य महाव्रतों की बात नहीं है। न सम्यक ज्ञानोत्पत्तौ व्यापार। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में भी उच्च गोत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? तो ज्ञानावरण क्षयोपशम सहाय सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन उत्पत्ति है। क्योंकि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के साथ जो सहायक सम्यक दर्शन है, उसके कारण सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तिर्यक नरक नारकेश्वपि उच्चैर गोत्रस्योदय स्यात्। और अगर सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में आप उच्च गोत्र को कारण मानेंगे, तो फिर तिर्यंशों और नारकों में, जिनमें नियम से नीच गोत्र का उदय होता है, उनमें सम्यक ज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं उनके तत्र सम्यक सम्यक ज्ञान ज्ञान, मानना पड़ेगा। उच्च नहीं गोत्र नहीं, का उच्च गोत्र उदय मानना पड़ेगा। जी महाराज, वो तो वही कह रहे हैं कि उनमें भी हाँ उच्च गोत्र का उदय मानना पड़ेगा, क्योंकि उच्च गोत्र से क्योंकि सम्यक सम्यक ज्ञान हो ज्ञान रहा है, है। उनकी सम्यक दृष्टि होगी। लेकिन उनमें नीच गोत्र है, फिर भी सम्यक ज्ञान होता है। हाँ हाँ वाह भाई यही नोदे बात। नादेयत्व यशसी सौभाग्य व व्यापार। मतलब आदेय, यशस कीर्ति और सुभग, इनका उदय उच्च गोत्र से होता है। तो उच्च गोत्र की प्रवृत्ति इनको उत्पन्न करती है, ऐसा भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि तेषाम नामतः समुत्पत्ति। क्योंकि ये आदेय कर्म, आदेय जो आदेयपना होता है, यश होता है हम्म। और सौभाग्य होता है, वो नाम कर्म से समुत्पन्न होता है। हम्म। और निक्ष्वा को कुलाद्युत्पत्तौ काल्पनिका नाम हम्म। तेषाम परमार्थो सत्वात्। बोले कि हम्म। इक्ष्वाकु आदि कुलों में जो उत्पत्ति हो रही है, उस उत्पत्ति में कारण उच्च गोत्र है, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि काल्पनिका नाम तेषाम, वे जो इक्ष्वाकु आदि कुल हैं, वो एक काल की व्यवस्था मात्र है। हर समय थोड़ी इक्ष्वाकु कुल होते हैं। तो इसलिए उनका परमार्थतः असत्वात्, परमार्थ से वो इन नामों वाले कुल
होते नहीं है। ये तो एक व्यवस्था बनाई गई थी। आदिनाथ भगवान के कुल को इक्ष्वाकु कुल कह दिया इक्षुरस के आहार के कारण। तो ये कोई त्रैकालिक व्यवस्था तो नहीं हुई। तो परमार्थ से वो वैसे नहीं है। और विद ब्राह्मण विद ब्राह्मण साधुष्वपि उच्चैर गोत्रस्य उदय दर्शनात्। क्योंकि वैश्य में, ब्राह्मणों में और साधुष्वपि और साधुओं में भी उच्च गोत्र का उदय देखा जाता है। यानी आप केवल क्षत्रियों में उत्पन्न होना उच्च गोत्र का फल नहीं मान सकते। फिर कहते हैं कि न संपन्नेभ्यो जीवोत्पत्तो तद व्यापार। संपन्नों से जीव की उत्पत्ति होने में उच्च गोत्र का व्यापार है। अर्थात उच्च गोत्र के कारण संपन्न माता पिता से जीव जन्म लेता है, ऐसा भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि म्लेच्छ राज समुत्पन्न पृथुकस्यापि उच्चैर गोत्रोदय प्रसंगात। क्योंकि म्लेच्छ राजा से समुत्पन्न जो पृथुक यानी राजकुमार है, उसके भी उच्च गोत्र के उदय का प्रसंग हो जाएगा, जबकि उसके नीच गोत्र का उदय है। अब देखिए आप इस पंक्ति में कितनी बड़ी बात कह दी। इसका मतलब ये हुआ कि म्लेच्छ राजाओं के यहाँ पर उच्च गोत्र का उदय नहीं है इस पंक्ति से। तो ये शंकाकार की शंका है। फिर इसके बाद ये और भी एक शंका चल पंक्ति। रही है प्रभु, इसका उसका भी समाधान बाद में बनाएंगे। इसको आप ठीक है ना? तो नहीं, ये शंका भी सैद्धांतिक है। इसमें कोई भी बात हम्म, अन्यथा नहीं कह रहे। नहीं नहीं नहीं, आदिनाथ भगवान का जन्म इक्ष्वाकु कुल नंदना, आदिनाथ भगवान ने इक्ष्वाकु कुल नहीं चलाया, आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। लेकिन व्याकरण में इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ यही बताया है, क्या बताया? वो इक्षुरस वाला। नहीं वो ठीक है, व्याकरण की विपत्ति कहीं कर लो, हाँ इक्ष्वाकु ठीक है। कुल नंदना, ठीक है ना? इसका अर्थ क्या करोगे आप? इक्ष्वाकु कुल के नंदन यानी पुत्र थे। जो कुलकर होते हैं वही कुलों की परंपरा को चलाते हैं, बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और वो अपने मन से नहीं करते हैं, अपने अवधि ज्ञान नहीं के कर। द्वारा विदेश क्षेत्र की व्यवस्था को लागू करते हैं। हाँ नहीं, वो अवधि ज्ञान वाला जो है वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आदिनाथ भगवान ने भी अपने अवधि ज्ञान से ही सब कुछ जान करके यहाँ पर लागू किया था। नहीं तो आदिनाथ भगवान का कुल इक्ष्वाकु कुल था स्वामी जी। वो तो था ही, उसमें कोई संदेह नहीं, वो तो था ही। फिर वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र के नाम से सूर्य वंश हो गया, क्योंकि उसका नाम अर्क कीर्ति था, और अर्क का अर्थ सूर्य होता है। हाँ, ये चंद्र कीर्ति और ये हो गए सब, जैसे अपने मुनिराजों के भेद हो गए, वहां से आए तो सेनगढ़ हो गया और नंदी संघ हो गया। हम्म। फिर फिर इसके ट्रेडमार्क दिए गए थे, कल्पित का मतलब वहां ये नहीं है, इनकी भेद कल्पित का अर्थ व्यवस्था हमने को वो नहीं, ट्रेडमार्कित किया गया, जो प्रमाणित यहाँ पर किया कह गया। रहे हैं, काल्पनिका नाम तेषाम परमार्थतः असत्वात्, ये लिखा है। हाँ ठीक है। वे कल, वे काल्पनिक हैं और परमार्थ से उनका अस्तित्व नहीं है, ये लिखा है। हम्म, इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो एक व्यवस्था मात्र थी कि ऐसा नाम पड़ हाँ गया, ठीक। लेकिन वो कोई त्रैकालिक नाम नहीं था। फिर आगे लिखा है नाणुव्रतिभ्य समुत्पत्तौ तद व्यापार। अणुव्रतियों से जन्म लेना, इसमें भी उच्च गोत्र का व्यापार नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि उच्च गोत्र उस कर्म का नाम है जिसके उदय से जीव अणुव्रतियों के घर जन्म लेता है, ऐसा नहीं है।
क्यों? क्योंकि देवेश देवों में औपपादिकेषु, देवों में और औपपादिकों में उच्चैर गोत्रस्यासत्व प्रसंग, उच्चैर गोत्रोदयस्यासत्व प्रसंगात। क्योंकि फिर ऐसा मानने पर देवों में और औपपादिक जन्म वाले अन्य जितने भी हैं, उनके उच्च उनमें गोत्र का अभाव हो जाएगा। उच्च गोत्र के उदय का, उनमें अनुभूति नहीं है ना स्वामी, के अभाव का प्रसंग अनुभूति आएगा। नहीं है। हाँ। हाँ ठीक है ना, सही बात है। और नाभेयस्य नीचेर गोत्रतापत्तेश्च, और जो नाभेय है उनका नीच गोत्र मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके माता पिता अणुव्रती नहीं थे हाँ। आदिनाथ भगवान के। तो प्रथम तीर्थंकर के अगर आप ऐसे लक्षण बनाएंगे कि अणुव्रतियों से जन्म लेना ही उच्च गोत्र का फल है, तो फिर ऋषभदेव भगवान के माता पिता तो अणुव्रती नहीं थे, तो अणुव्रती न होने के कारण उनको नीच गोत्र मानना पड़ेगा। ततो निष्फलम उच्चैर गोत्रम, इसलिए उच्च गोत्र नाम का जो कर्म है वो निष्फल है, उसका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं समझ में आता। ततएव न तस्य कर्मत्वम अपि, और उसी कारण से वह जो उच्च गोत्र है उसमें कर्मपना भी नहीं बनता। और तदभावे न नीचे गोत्रम अपि, और जब उच्च गोत्र है ही नहीं तो फिर नीच गोत्र कैसे हो गया? तो उच्च और नीच दोनों गोत्र नहीं होते, द्वयोर अन्योन्याविना भावित्वात्, दोनों एक दूसरे के अविना भावी होने के कारण जब एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तो गोत्र कर्मा भाव इति, शंकाकार की शंका यहाँ यहाँ समाप्त पर हुई है। यहाँ पर जो है ये शंका टूटी है हमारे कुतर्कों को रख करके। हमने अपने तर्क दिए कि आप ऐसा मानते तो वहां घटित होना चाहिए, ऐसा मानते तो वहां घटित होना चाहिए, ऐसा मानते तो वहां घटित होना चाहिए। ये पूर्वा पर शंकाओं को रख करके पूर्वा पर विरोध को प्राप्त करके और ये कह दिया उच्च गोत्र और नीच गोत्र नाम की कोई चीज नहीं है। अब उसका समाधान जो दे रहे हैं वो यहाँ दे रहे हैं। हाँ बोलते हैं ना, नहीं ऐसा जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। क्यों? जिन वचन से असत्यत्व विरोधात, जिन वचन में असत्यता का विरोध है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने अगर गोत्र कर्म कहा है तो वो असत्य कथन नहीं हो सकता। तुम कितने हम्म। भी तर्क दे रहे हो वो नहीं बन सकते। तद हम्म। विरोधोपि तत्र तत्कारणा भावतोपगम्यते, वह विरोध भी वहां उसके कारणों के नहीं होने से जाना जाता है। अर्थात असत्य के जो कारण है वो जिनेन्द्र भगवान में नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, अर्थात उनके वचनों को असत्य मानने में विरोध आता है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास असत्य का हेतु है ही नहीं। हेतु के बिना हेतु मत, कारण के बिना कार्य असंभव है। न च केवल ज्ञान विषयी कृतेष्वर्थेषु सकलेष्वपि रजोजुषां ज्ञानानि प्रवर्तन्ते, केवल ज्ञान द्वारा विषयीकृत, अर्थात केवल ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों में, सारे के सारे पदार्थों में जिनके ज्ञानावरण और दर्शनावरणों कर्मों का उदय है, ऐसे जीवों के ज्ञान न प्रवर्तनते, प्रवृत्त नहीं हो सकते, ये न जिससे कि अनुपलम्भात, जिन वचन से आप प्रमाणत्व उच्चेत, और जिसके कारण अनुपलम्ब वश, अज्ञान के कारण जिनेन्द्र भगवान के वचनों की अप्रमाणता को कहा जा सके। यानी जिनके पास ज्ञानावरण और दर्शनावरण से युक्त ज्ञान है उनके ज्ञान अज्ञान से युक्त है, और उस अज्ञान के कारण जिनेन्द्र भगवान के वचनों को अप्रामाणिक कहने की उनकी हैसियत नहीं है। और फिर अब अंत में कह रहे हैं न च निष्फलम गोत्रम, गोत्र कर्म निष्फल नहीं है। क्यों?
दीक्षा योग्य साध्वाचाराणाम दीक्षा योग्य साध्वाचारैः कृत संबंधानाम आर्य प्रत्ययाभिधान व्यवहार निबंधनानाम पुरुषाणाम संतानः उच्चैर्गोत्रम। व्यवहार शब्द लिखा है, व्याहार होना था ना। आपकी प्रति में क्या लिखा है? आर्य प्रत्ययाभिधान। व्यवहार निबंधना, व्यवहार लिखा है ना। इन्होंने हिंदी में हाँ जी। अभिधान शब्द, अभिधान व्यवहार निबंधना, अभिधान माने नाम, वचन। अभिधान का अर्थ कथन भी होता है। हाँ, अभिधेय का अर्थ कथन ही होता है और अभिधान का अर्थ कथन होता है। तो नच निष्फलम गोत्रम, गोत्र व्यर्थ नहीं है, निष्फल नहीं है। क्यों? क्योंकि दीक्षा योग्य उत्तम आचरण वाले जो मनुष्य हैं उनका ये तो पूज्य साध्वाचार। पादाचार्य ने वैसे भी किया। जी महाराज जी, अभी इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं कि हाँ हाँ। दीक्षा के योगी साधु आचार वालों का साधु आचार वालों से कृत संबंधानाम, जो संबंध किया गया है, अर्थात वो एक जैसे बिरादरी में उनका संबंध होता है, विवाह आदि संबंध उनका कैसे है वे? आर्य प्रत्ययाभिधान, आर्य होने में कारणभूत जो अभिधान है, उनके जो कथन है, उनकी जो भाषा शैली आदि है, तो अभिधान व्यवहार और उनके जो व्यवहार हैं, वचन व्यवहार, वो निबंधन है, मतलब प्रधान कारण है इस बात को सूचित करने के लिए कि ऐसी भाषा और ऐसा आचरण करने वाले लोग म्लेच्छ नहीं हो सकते। तो ऐसे पुरुषों की संतान का नाम उच्च गोत्र है। तत्रोत्पत्ति हेतु कर्माप्युच्चैर गोत्रम, और उनमें उत्पत्ति में हेतुभूत जो कर्म है वह भी उच्च गोत्र है। नचात्र पूर्वोक्त दोषा संभवंती, जो एक पेज भर के जो तुमने दोष बताए थे, वे सारे पूर्व कथित दोष इनमें संभव नहीं है। क्यों? विरोधात, विरोध आता है। तद विपरीतम नीचे गोत्रम, और उनसे विपरीत जो है वो नीच गोत्र है। एवं गोत्र से द्वे एव प्रकृति भवतः, इस प्रकार गोत्र की दो ही प्रकृतियां होती है। द्वे एव में संधि नहीं की है क्योंकि द्विवचन है। कातंत्र में एक सूत्र आता है ना, द्विवचन मनऊ, औ को छोड़कर बाकी द्विवचनों में सामने स्वर आने पर संधि नहीं होती है। तो तात्पर्य यह हुआ कि देखो, अगर उच्च गोत्र वाला नाटक करके ऐसी उल्टी सीधी भाषा बोले तो बात अलग है, लेकिन उसकी कुल परंपरा से ये जो भाषा उसके यहाँ चलती है वो नीच गोत्र वाली भाषा से भिन्न है। भाषा का अर्थ यहाँ पर शब्दावली, वचन व्यवहार लिखा है ना नीचे, आप देखिए महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। तो वचनों से भी समझ में आता है कि कौन से मनुष्य का गोत्र क्या है। वचन संभाले बोलिए, दिन हो चाहे रात, ऊंचे लगन लोग न बोलते, कोई नीची बात, शब्द कोई संभाल हल्की के बात। बोलिए, शब्द हाँ, वो तो संभाल के बोलिए, वो शब्द के महाराज जी वो हाथ अलग न विषय है। पाओ, जी एक महाराज शब्द जी वो अलग, औषधि करे एक कर देगा। वो अलग विषय है महाराज जी।
वो मतलब वो उस शब्द के तीखेपन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है शब्द की जो भाषा का जो स्तर है उसकी बात कर रहे हैं। जो असभ्य क्या है? वचन और फिर जो गाली गलौच वाली जो भाषा है, जिसको अपन कहते हैं कि घटिया बोली, वो घटिया हाँ बोली ऊंचे लोग नहीं बोला करते, ये सीधी सी बात है। हाँ। मारवाड़ी लोगों में जैसलमेर के जो लोग हैं, बीकानेर जैसलमेर के लोग, जब उनमें आपस में लड़ाई होती है तो महिलाएं जब लड़ती हैं तो महिलाओं का सबसे निकृष्ट शब्द है राण। तो दूसरी जो है, एक महिला दूसरे को राण कहती है तो राणसा लगाती है, राणसा सम्मान पूर्वक बोलती है। तो दूसरी जवाब देती है, राण सा काई कैसा, अब तो चोखा लागे तो होन देख ले सा। यानी बदले में वो बता देती है कि इतना अच्छा लगता है तू वो करके देख ले राण। और पुरुष में कहते थारे माथे जूता मिल जाएगा सा। तो गाली भी सभ्यता पूर्वक देते हैं वो। महाराज जी, ये कितनी बड़ी बात हो गई इस सूत्र में कि उच्च गोत्र वाले घटिया भाषा नहीं बोलते कुल परंपरा से। हम्म। उस संगति में वो कुछ सीख जाए तो बात अलग है, हम्म। लेकिन उनकी प्रकृति में वो घटिया भाषा आ ही नहीं सकती। बहुत बड़ी बात हो गई है। हम्म। तो इसलिए जो दिन रात। उच्च गोत्र में जन्म लेने वाला, सुन लीजिए स्वामी जी, उच्च जी गोत्र महाराज। में जन्म लेने वाला अंजन चोर सिद्धि को प्राप्त हो गया, मोक्ष चला हम्म। गया। लेकिन चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला सम्यक दृष्टि चांडाल देवों के द्वारा तो पूजा गया लेकिन मोक्ष नहीं गया। हाँ जी, सही बात है। क्योंकि इसके विषय में तो। भूरांगारन तो उसका शरीर। और गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण में लिखा है कि उच्च हाँ गोत्र जी। जो है शुक्ल ध्यान का हेतु है। हाँ बिल्कुल सही, हम बिल्कुल हमारे मुंह से निकलने वाला था ये शब्द और आपने कह दिया। पूज्य आचार्य सुसागर जी महाराज की एक पुस्तक संपादित हुई थी, वर्ण व्यवस्था। डॉक्टर हाँ जी, वो चेतन तो प्रकाश पाटनी ने उसका संपादन किया था। बिल्कुल। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र में जन्म लिया है उन्होंने। जो 8वें अध्याय की उच्च नीचे इस सूत्र की हाँ जी। व्याख्या की है। हाँ हाँ। यशोदया लोक पूजेशु कुलेशु जन्म, हाँ, वो तो लिखा ही है। और तो गर्भ कुलेशु जन्म। प्रथित महात्मेषु इक्ष्वाकु इक्ष्वाकुग्र कुरु हरि ज्ञाति प्रवृत्तिषु जन्म यस्योदयात् भवति तद उच्चैर गोत्रम अवसेयम। कहा? शंकाकार ने इसी का खंडन किया था, पर आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि उत्तम आचरण, दीक्षा योग्य उत्तम आचरण करने वालों का अपने ही जैसे उत्तम आचरण वालों के साथ जो संबंध होता है, विवाह संबंध, तो उनकी जो संतान होती है उसका नाम उच्च गोत्र है। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान उसकी शब्दावली है और उसका आचरण है। संतान कमेण आ गया जीवायरणस गोद मिधि सन्ना उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। प्रभु ये गाथा मनुष्यकृत अपेक्षा लिखी गई है। हाँ सही बात है। देव नारकी देवतागण भी बहुत नीच आचरण कर लेते हैं, लेकिन जो आ, छह भेद किए, उच्च 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 नीच, हाँ, ये नीच धवला की सातवें पुस्तक में नीच छह भेद है। उच्च, और हाँ। नीच नीच। हाँ, धवला की सातवीं पुस्तक में सूत्र नंबर 7 में है ये छह भेद। 10 10 है, सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर नहीं, गाथा नंबर 10 है। सूत्र गाथा नंबर नंबर 7। 10 है, हाँ गाथा सूत्र नंबर। सूत्र नंबर 7।
तो उच्च उच्च कौन है? तीर्थंकर, जिनका जन्म भी उच्च है, क्रिया भी उच्च है। उच्च कौन है? तो देवगति के देव उच्च है, भोगभूमि के मनुष्य उच्च है। उच्च नीच कौन है? तो जो उच्च कुल में जन्म होकर के नीच क्रिया करते हैं वो उच्च नीच है। नीच कौन है? तो नारकी और त्रियंच, ये नीच है। और नीच उच्च कौन है? तो नीच कुल में जन्म लेकर के मनुष्य पर्याय या त्रिंच पर्याय के जीव अनुव्रत आदि धारण कर लेते हैं, वो नीच उच्च है। और जो जन्म से भी नीच है और क्रिया से भी नीच, वो नीच नीच है। 6 भंगों को घटित कर लीजिए, बाकी के सब छोड़ दीजिए। हाँ जी, हो गया। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जो संयम धारण करके भी ऐसे अप्रशस्त वचन ही बोला करते हैं, उनके विषय में क्या माना जाए? क्योंकि वचन व्यवहार के विषय में तो बहुत कठोर नियम बताया है ना शास्त्रों में। 10 प्रकार की भाषा साधु बोल ही नहीं सकते, ऐसा लिखा है ना। तो फिर जो जिनके मुख से ऐसे शब्द निकलते ही रहते हैं हमेशा, बार बार वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अप्रशस्त शब्दों का। उनके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सब कुछ कह दिया। हम क्यों अपना मुंह खराब करें? हम्म। उनके कर्म ही उन्हें बताएंगे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं। ये श्लोक आप जो बोल रहे थे ना उत्तर पुराण का, वो पर्व क्रमांक 74 में है। हाँ। ये लिखा है, जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यानस्य हेतवः हम्म। येषु ते त्रयो वर्णाः शेषाः शूद्राः प्रकीर्तिताः। जाति गोत्र आदि वे कर्म जो शुक्ल ध्यान में हेतु हैं, जिनके पास विद्यमान है वे त्रिवर्ण हैं, और जिनमें नहीं है वे शूद्र कहे गए हैं। तो ये तो झगड़ा झगड़ा जो है शुरू से ही चल रहे हैं। तो जो क्रिया भ्रष्ट चार भ्रष्ट हो जाते हैं, वो उसकी पुष्टि के लिए कुतर्क से कुछ ना कुछ बोलते रहते। पक्की ये बात है, समस्या, बिल्कुल सही बात। ये समस्या हमारे वीरसेनाचार्य के सामने भी थी, उस बात से भगवान के सामने भी थी। हाँ जी। पर वो ज्यादा प्रभाव में नहीं आई। अब प्रभाव में इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का आचरण, खान पान सब 50 साल के अंदर देखते देखते और लोप हो गया। एक घटना बताते हैं श्रीकांत दिवाकर जी कि जब ये हाँ। सन 50 के आसपास जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भाई सबका खान पान एक होना चाहिए, शूद्र शूद्र का कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो जबलपुर में कुछ शूद्र लोग जबरदस्ती करने लगे। तो सवर्ण लोगों ने कहा कि भाई हम आप लोगों के साथ खान पान करेंगे, हमारी एक शर्त है, व्यवस्था हमारी रहेगी और हम सब बनवाएंगे और हम आपके साथ बैठ के खाएंगे। तो उन्होंने एक हम्म। स्थान निश्चित कर लिया और बनाने वाले कौन बुलाए? जिनके हाथ से शूद्र लोग भी नहीं खाते थे। तो उन्होंने खटीक लोगों को बुलाया और उनके साथ अच्छा भोजन, अच्छा। उनसे भोजन बनवाया। उनसे भोजन बनवा हाँ करके सब बैठ गए खाने के लिए, वही परोसो। हाँ तो जैसे ही वो हाँ। खटीक लोग परोसने के लिए भोजन आए, तो वो जो शूद्र लोग थे वो उठ करके भाग गए, बोले ये इनके हाथ का छुआ हम नहीं खाते। तो जब तुम उनके अच्छा। हाथ का छुआ नहीं खाते, हम तुम्हारे हाथ का छुआ कैसे खा लें? समस्या सॉल्व हो गई। हम्म। तो कुछ शंकाओं के समाधान काका कालेलकर बहुत अच्छी बात कह के गए। कुछ शंकाओं के अच्छा, समाधान शक्ति से नहीं युक्ति से निकाले जाते। जरूरत बहुत शक्ति सुंदर। नहीं लगती, युक्ति लगती। हम्म। ये युक्ति के समाधान है। पंडित पन्नालाल जी न्याय आग्रह। दिवाकर, उनके जीवन की घटना है। न्याय दिवाकर की उपाधि अंग्रेज जज ने दी थी उन्हें। तो अच्छा। हुआ ये कि सहारनपुर के आसपास कोई एक केस हो गया था नीच ऊंच का।
हाँ तो जी। नीच लोगों ने, हाँ वो पहले वही चलता था ज्यादा, तो केस कर दिया कि साहब ऐसा वैसा। तो जब केस की सुनवाई हुई तो हमारे पक्ष के पन्नालाल जी थे, तो उन्होंने कहा अच्छा। भाई आप सिद्ध करो, आपकी साक्ष्य लाओ। तो पन्नालाल जी ने कहा कि भाई देखो हमारे साक्ष्य आपकी कोर्ट में ऐसे नहीं आएंगे, आप अपनी कोर्ट को पूरी धुलवाइए, क्योंकि हमारी ये जुनवानी है, हमारा जो है कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, हम ऐसी जगह पर नहीं ले जाते। हाँ एक शर्त है कि आप इसको धुलवाइए, पूरी सफाई करवाइए, फिर हम लेके आएंगे। तो पंडित हम्म। जी के कहने से उन्होंने पूरी कोर्ट धुलवाई, साफ कराई, अच्छा स्थान रखा। तो पंडित जी अच्छा। नहा धो करके धोती दुपट्टा पहन करके शास्त्रों को सिर पे रख करके नंगे पैर वहां पहुंचे। और उनका जो हम्म। प्रतिपक्ष विद्वान था वह जूता चप्पल पहन के बाजू में जिनवाणी को लगा करके और उधर पहुंच गया, और उसने भी अपने साथ रख दी, उन्हें भी अपने साथ रख दी। बहुत सारी बहस हुई, पंडित जी का पक्ष मान्य हो गया। फिर भी जज ने कहा कि आप व्यवहार में कैसे सिद्ध करोगे, हमें सिद्ध करके दिखाओ। ये दृष्टांत इसलिए बता रहे कि आगामी पीढ़ियों पर रहे, जिंदा रहे। जी जी। हाँ हाँ। दो दृष्ट एक और बताएंगे आपको। तो अच्छा। पंडित जी ने दो कांच के गिलास मंगाए और एक जग में पानी मंगाया, और कहा उसमें साफ पानी में गिलास में डाल दिया पानी। बोले ये सब लोग पी लेंगे, बोले हाँ पी लेंगे। दूसरे गिलास में उन्होंने कहा हम इसमें यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, और पेशाब करके भी हम इस गिलास को सबके सामने पानी से धो करके इसको फिर भर देते हैं, कितने लोग इसका पानी पिएंगे। हम्म। हाँ जी। जज मान गया उस बात को अच्छा अच्छा। कि जो गिलास अशुद्ध हो गया उसमें पानी डाल करके एक बार धोने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उस गिलास का पानी पीने को तैयार नहीं, हम्म। क्यों सबके दिमाग में था इसमें पेशाब हुई है। हाँ हाँ हाँ। दूसरा उदाहरण, मेरी भावना के रचयिता जुगल किशोर मुख्तार, हाँ जी। जब ये छप करके सन 1718 में छपी पहली प्रिंट, एक प्रति महात्मा गांधी के हाथ में आई, उन्होंने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा इसे वर्ल्ड प्लेयर बनाया जाए, विश्व में एक ही प्रार्थना हो। परंतु उनके हम्म। मन में आया कि जिस व्यक्ति ने प्रार्थना लिखी उसने अंतरंग से लिखी या तुकबंदिया था। तो जुगल किशोर जी को एक पत्र लिखा कि आप हमारे हम्म। आश्रम आइए, आपकी प्रार्थना बहुत हम्म। अच्छी है, हम इसको अपने लागू कराना चाहते हैं। तो हम्म। पंडित जी पहुंच गए अपना भैया बिस्तर लेकर के सुबह सुबह। हम्म। तो गांधी जी वहां पर अंदर प्रार्थना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। 2 घंटे बैठे रहे, इंतजार किया। जैसे ही वो वहां से निकले उन्हें अपना परिचय दिया, मैं जुगल को मुख्तार हूँ। तो नाश्ता और भोजन पानी का समय हो रहा था। तो गांधी जी ने कहा चलो भाई भोजन कर लो। तो मुख्तार जी कहते मैं अपने हाथ का बना ही भोजन करता हूँ, मैं अपना हाथ भोजन बनाऊंगा। गांधी जी समझ गए ये बनिया है, जैन है, हमारे आश्रम में हम्म। शूद्र लोग बनाते हैं, उनका छुआ नहीं खाएगा। तो हम्म। इसलिए जो भावना बनाई है ये ऊपर से बनाई, अंदर से नहीं बनी। यदि अच्छा। युगल किशोर मुख्तार वहां आश्रम में भोजन कर लेते तो आज हमारी मेरी भावना वर्ल्ड फेयर बन जाती। अच्छा। तो ये समाज में कचरा डालने वाले ज्ञानी लोग जो हुए हैं, हम्म। और आज वर्तमान में जिन जिन घरों में ये शुरुआत हो गई उनके वंश तीसरी पीढ़ी में खत्म है। कोई नाम लेने वाला पानी देने वाला नहीं मिलेगा। हम्म। और हमें इस बात की चिंता नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बीच सुरक्षित होंगे, धर्म के भी होंगे और जाति कुल के भी होंगे। क्योंकि हाँ तीर्थंकरों जी। का जन्म उच्च कुल में ही होता है, उच्च जाति में ही होता है। हाँ। अभी ज्ञानमती माता जी ने वहां जो पंचकल्याणक हुआ अयोध्या में, उसमें एक संस्मरण सुना है कि आचार्य वीर सागर महाराज जी से सन 50 के दशक में एक प्रश्न पूछा किसी ने कि महाराज आजकल तो सब विवाह सभी के साथ होने लगे हैं, जब कोई नहीं बचेगा तो फिर आपका ये जो आहार दान वगैरह का जो नियम है
वो कैसे पलेगा? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि एक भुने हुए गेहूं से भरा बोरा लेकर आ जाओ और उसमें हमारी माता बहनों को बैठा दो। 100 दाने शुद्ध निकालने हैं, निकलेंगे कि नहीं? तो बोले कि 100 दाने तो निकल आएंगे। तो इसी प्रकार जब प्रलय आएगी तब 72 जोड़े निकल आएंगे वो शुद्ध वाले, और उन्हीं से फिर जो बहुतर कुल वंश। स्वामी, 72 तो हमारे कहने में आ रहा है, बहुतर शब्द है, बहुतर। ऐसा क्या? हाँ, अच्छा ये अच्छा। भाषाएं अभ्रंश होती चली जा रही, 72 से कुछ नहीं होने वाला। तो बहुतर। जिनके जिनके आप जो बोल रहे हैं ना कि शुद्ध कुल जाति गोत्र होगा, उन्हीं में महापद्म भगवान उत्पन्न होंगे, हाँ ऐसा बोला बिल्कुल उन्होंने। होंगे। हाँ तो है ही, बट देखो हमारे भगवान की वाणी अन्यथा नहीं है। विषय कसाई लोग धर्म को निरंतर परिवर्तन करते रहेंगे, अपनी अहंकार की पुष्टि करते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन धर्म अपनी गति से सुरक्षित रहेगा, उसकी चिंता करने वाले भी रहेंगे। ऊपर के पत्र या टहनी कट जाने से या पीड़ कट जाने से धर्म का नाश नहीं होगा। जब तक जड़ जिंदा है, क्या जी महाराज। जड़ सुरक्षित है, तो उसमें अंकुरन फिर फूट जाएंगे और अच्छे से आएंगे। जी महाराज। और इसीलिए आप आदि पुराण में देखिए, जो नए वर्ण बनाए जाते हैं, नई जाति बनाई जाती है, उसमें उन्होंने दिया है वर्ण लाभ की प्रक्रिया में ऐसे व्यक्तियों को नई जाति और नया गोत्र दिया जाता है। आप उसमें पढ़ लेना, दूसरे भाग के जहां वर्ण लाभ की क्रिया दी है। हाँ जी। तो जो हमारे आचार्य नया संशोधन करते हैं तो उनका नाम अलग रख देते हैं कि जिससे उनकी जाति और गोत्र सुरक्षित रहे। हम्म। अभी हमें एक ये मिला, एक काव्य जिसमें लिखा है 84 जैन जातियां। अच्छा, बड़ा काव्य है। आपको भेज दें हम? हाँ भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत तो सब बहुत। चलते रहेंगे। हाँ, ये इसका हम तो पाठ उस पहले सिद्धांत की, अनंत चतुर्दशी को इसका पाठ होता था कई गांवों में। हाँ वो माला, 84 गोत्र की माला वहां पढ़ाई जाती थी गिरनार पर। हाँ जी। इतनी जाति के लोग इकट्ठे हुए और उनकी जातियों के लोग जो है माला की बोली लगाते थे। हम्म। तो उसको ही माला की बोली मिलती थी, जो चतुर्वेद संघ को यात्रा कराता हो। अच्छा अच्छा। आखिरी में देख लेना उसमें, बोले पैसे वैसे की बोली से कोई मतलब नहीं, तुम तो ये चढ़ा दोगे। हाँ। अच्छा, काफी छंद है इसमें। हाँ मतलब आखिरी में पढ़ो, आखिरी में अटक करके जहां बोली छूट रही है। ते समकित बंतः बहुगुण जुत्तः माल सुनी तमें एक मनी। ब्रह्म जिन दास ब्रह्म जिन दास भाते विहुद प्रकाशे पढ़ई सुने जे धम्म में धनी।
हम आपको भेजते हैं, आप उसमें से फिर जो भी कुछ हो बताइएगा। नहीं नहीं, वो तो पंकज जी चुप बैठे हैं, क्या बात है, कुछ पूछने रहे? नहीं गुरुदेव, सब चर्चा तो सुन रहा था पूरी। एक दो मुझे संदर्भ भी मिले हैं, बट उसको थोड़ा चर्चा करके उसका अर्थ समझूंगा, क्योंकि एक तो षटखंडागम के ऊपर सिद्धांत चिंतामणि टीका की जो पूज्य माता जी ने टीका लिखी है, उसका एक हम्म। म्लेच्छ खंडों के मनुष्यों का संयम स्थान, ये पुस्तक 6 पृष्ठ 221 पर एक मिला है, अकर्म अकर्म भूमिजस्य का। वहां पर माता जी ने पंच म्लेच्छ खंड निवासी नाम ये संस्कृत किया है उसका, जो टीका की है। देखो ऐसा है कि माता जी ने प्राकृतिक की संस्कृत छाया की है। माता हाँ जी ने कुछ नहीं किया, प्राकृतिक की संस्कृत की है। हाँ हाँ, तो ये प्राकृत जो है वो संस्कृत अब उन्होंने जो किया है। तो वो उसका क्या मतलब, जो पंडित जी की देखी वही उतार दी उनने। हाँ, तो यही तो मतलब माता जी की गलती थोड़े है। मूल में गड़बड़ अगर हो गई है तो फिर आगे भी वैसे ही जाएगी, पर ये अगर तो, ऐसा है तो माता जी से बात करके फिर उसको सुधारना पड़ेगा, ये मेरा कहना था मतलब। तो पहले खंड में पंच वो नहीं है, खंड नहीं है, अकर भूमि दिया है, वो भी कोष्टक में दिया है। हम्म। तो हम अकर बात भूमि का करेंगे। अर्थ है कुबु भूमि, मतलब है ही नहीं। बिल्कुल, और गुणस्थान की अपेक्षा से तो सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर तो पंचम गुणस्थान कैसे करेंगे उसको, हम बात और करेंगे कुबु जरूर। आकर भूमि भूमि पंचम स्थान होता नहीं है। हम्म। नहीं, तो अभी चर्चा जो चल रही है वो अ, उसी की चल रही है कि जगन्य संयम लब्धि स्थान किनको होता है। हाँ, हम्म। तो जब कुभोग भूमि को अगर अपन ग्रहण करते हैं तो फिर वहां तो संयम होता ही नहीं, तो संयम लब्धि स्थान का प्रश्न ही नहीं रहा। तो फिर बस। ये बात आती है। हाँ, बट कुबोक भूमि में मतलब फिर तो मलेच्छ खंड ही सिद्ध हो जाएगा फिर गुरुदेव। जगन्य संयम लब्धि स्थान अगर कुभोग भूमि में नहीं होता है और कुभोग भूमि की अपेक्षा से इसका वर्णन नहीं करेंगे, तो फिर ये मतलब भोग भूमि कुभोग भूमि का तो ये चला जाएगा, मलेच्छ खंड में ही चला जाएगा। हम्म। स्वरूप भेद और स्वामी भेद, बस इसका ये मास्टर चाबी है। महाराज जी, बट ये इसका अभी जैसे गुरुदेव ने कहा कि ये जगन्य संयम लब्धि स्थान की अगर हम चर्चा करेंगे, जो अनंत गुना आगे कहते गए हैं, जो इसी गाथा की जो चर्चा चल रही है, तो हाँ उसको अगर अकर्म भूमि का अर्थ अगर कुभोग भूमि करेंगे, तो फिर कुभोग भूमि में हाँ। जगन्य लब्धि स्थान की चर्चा कैसे आएगी? देखो भैया, ऐसा है कि अब हम इन लोगों के बारे में कुछ, हम यदि नहीं पढ़ते तो हमारा बहुत अच्छा था, पढ़ गए तो सब बेकार हो रहा है हमारा। बस यही जानना चाहते हैं गुरुदेव, जो आपने पढ़ा है उसी से लाभान्वित होना चाहते हैं। हाँ। उपाद स्थान और लब्धि स्थान इसमें पढ़िए, 365 पेज पे 9वें अध्याय पर, असंख्य स्थानानि संयम स्थानानि कथाय निमित्तानि भवन्ति तत्र दशोजगन्य लब्धि स्थानि पुलाक बकशियो। हाँ जी, ठीक है। एक ही जगह लब्धि स्थान थोड़ी घटित होंगे। असली में सर्व जगन्य संयम लब्धि स्थान जो है ना, वो कौन से मुनिराज के होते हैं? पुलाक मुनि के नहीं होता ना? पुलाक और कथाय कुशील। ये कषाय कुसुम के होते हैं। हाँ, सर्व जगन्य। हम्म। और दोनों के असंख्यात युगपत जाकर के असंख्यात स्थान जाकर के वो यही है कि खुलाक क्षति होती है, खुलाक की विच्छुति होती है। तो फिर कसाय कुशील आगे चल करके संख्यात स्थान जा करके उसकी विच्छुति हो करके, और उसके आगे कसाय कुशील सेवना कुशील का नाम एक पद होता है। फिर बकुस कुशील की विच्छुति होती है। फिर ये सब क्रम चलता है। केवल लब्धि स्थान वही वही थोड़ी घटित करना चाहिए। सर्व जगन्यानि लब्धि स्थानानि पुलाक कषाय कुशेलियोस। सबसे जघन्य संयम लब्धि स्थान जो है पुलाक मुनि के और कषाय कुशेल मुनि के होते हैं। और तव युगपद असंख्यानि स्थानानि गच्छतस, दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं। ततो पुलाको विच्छिद्यते,
उसके बाद पुलाक मुनि जो है वो विच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं, उसके ऊपर के संयम लब्धि स्थान को नहीं जा सकते। कषाय कुशील ततो संख्यानि स्थानानि गच्छत एकाकी। फिर उसके आगे के जो संयम लब्धि स्थान है वो अकेले कषाय कुशील के हैं, वो अकेले जाते हैं वहां तक। तथा कषाय कुशील प्रतिसेवना कुशील बकुशा, उसके बाद प्रतिसेवना कुशील और बकुश मुनिराज सम्मिलित हो जाते हैं उनमें, उस यात्रा में। और वे युगपत असंख्यानि स्थानानि गच्छन्ति, एक साथ तीनों मिलकर के असंख्यात संयम लब्धि स्थानों तक जाते हैं। ततो बकुशो विच्छिद्यते, फिर बकुश विच्छिन्न को प्राप्त होते हैं। ततोप्यसंख्यानि स्थानानि गत्वा कषाय कुशीलो विच्छिद्यते, नहीं, ततोप्यसंख्यानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवना कुशीला विच्छिद्य कुशीलो विच्छिद्यते, मतलब उसके बाद बकुश के बाद प्रतिसेवना कुशील विच्छेद को प्राप्त होते हैं, फिर कषाय कुशील जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे जघन्य संयम लब्धि स्थान से लेकर सबसे उत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान तक कषाय कुशील मुनि जाते हैं। गुरुदेव, ये वर्णन आर्यखंड की अपेक्षा प्रधान वर्णन कह सकते हैं क्या? क्योंकि जो म्लेंछ खंड से आकर, क्योंकि वो तो अपवाद वर्णन हो जाएगा, क्योंकि मुख्यतः से संयम तो आर्यखंड वाले ही धारण करेंगे। बट म्लेंछ खंड वाला अगर कोई राजा चक्रवर्ती के साथ आकर करे, इस अपेक्षा से यहाँ पर अपवाद वर्णन की अपेक्षा। सिद्धांत में उत्सर्ग और अपवाद नहीं होता ना। हम्म। तो क्या ये मूल गाथा में जो गड़बड़ की है हुई है, अकर्म भूमिजस्य पंचमलेंच खंड निवासिना, इसके आगे वाली पूरी की पूरी गाथा ही बदल गई दी है कि क्या है? मतलब क्या कहना है? नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो अपन हस्तलिखित प्रतियों की खोज करते हैं ना। हाँ हाँ। या वो ताम्रपत्र वाली जो प्रतियां हैं, फलटन वाली, हाँ महाराज जी जी। के पास उसके चित्र है ना, उसमें देखेंगे महाराज जी अभी। और जैसे आपने कहा, रेवती ताई को भी पूछ लेते हैं इसके, उनके पास भी तो हाँ, उनको भी करें। अतः ऊर्ध्वम कषाय स्थानानि निर्गंथ प्रतिपद्यते, और कषाय कुशील मुनिराज के ऊपर वाले जो कषाय है, ये संयम लब्धि स्थान है, उसको निर्गंध प्राप्त करते हैं। सोप्य संख्यानि स्थानानि ग्यारहवा गत्वा बारहवा विच्छेद, तो वो जो निर्ग्रंथ है 11वें 12वें और 11वें 12वें। 13वें वाले, हाँ, वो असंख्य स्थानों को प्राप्त होकर फिर विच्छेद को प्राप्त होते हैं। अतः ऊर्ध्वम एकम स्थानम गत्वा स्नातको निर्वाण प्राप्त होती, उसके बाद एक ही स्थान रह जाता है जिसमें केवली भगवान जाते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। तेषाम संयम लब्धि अनंत गुणा भवति, उनकी संयम लब्धि पिछले स्थानों से अनंत गुणित होती है। इति नवमोध्याय, ये नवम अध्याय का अंतिम वाक्य है सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कषाय कुशील और पुलाक मुनि सर्व जघन्य स्थान से आगे बढ़ते हैं, और कुछ स्थानों तक जाने के बाद कषाय कुशील मुनि उसके ऊपर नहीं जा पाते, फिर उसके बाद अकेले जाते हैं। कश ये नहीं, पुलाक मुनि उसके ऊपर नहीं जा पाते, फिर अकेले कषाय कुशील मुनि जाते हैं। फिर उसके बाद बकुश और कषाय कुशील मुनि अम, एक साथ आगे बढ़ते हैं हाँ, तो बको छूट नहीं, जाते बकुश हैं, और कथा कुछ नहीं नहीं, नहीं, उसके बाद तीन एक साथ हो जाते हैं, हाँ। कषाय कुशील प्रतिसेवना कुशील और बकुश, और ये तीनों एक साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं। और उसके बाद बकुश छूट जाते हैं, फिर प्रतिसेवना कुशील छूट जाते हैं, और फिर असंख्यात स्थानों को आगे प्राप्त करके कषाय कुशील मुनि का वो हो जाता है, बस उसके आगे नहीं जा सकते वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी पर जाने वाले जो मुनिराज हैं वो कषाय कुशील ही हो सकते हैं ना, और क्या। बाकी जो हैं वो श्रेणी तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि दशम गुणस्थान तक जाने के बाद ये कषाय कुशील जो है विच्छेद को प्राप्त होते हैं, और अत ऊर्ध्वम निर्ग्रंथ, उसके ऊपर निर्ग्रंथ जाते हैं, हाँ, 12वां गुणस्थान। निर्ग्रंथ होते हैं। मतलब ये हुआ कि कषाय जैसे कुशील, सम्यक दृष्टि श्राव वृतानल विवेक दर्शन मोक्ष सबको सबको क्षमा हमको शांत मोक्ष पक्षी मोजना श्रमसो संख्य गुण निर्जरा। हाँ जी,
ये निर्जरा स्थान जिस प्रकार है उसी प्रकार संयम लब्धि स्थान है। हम्म। ये दोनों स्थान मोहिनी वाले जो 10 स्थान है ये मोहिनी कर्म की अपेक्षा है, और वो जो 10 वो स्थान बताए हैं संयम स्थान वो चारक मोहिनी की अपेक्षा है। हमें इसमें निर्जरा स्थान केवल गुरुदेव, दर्शन मोहिनी चारक मोहिनी दोनों सम्मिलित है। हाँ मतलब निर्जरा स्थान जो है वो गुणस्थान की अपेक्षा से है, वो वहां पर। निर्जरा स्थान हाँ निर्जरा स्थान। और ये चारक मोहिनी की कर्म की अपेक्षा है, तो संयम लब्धि कैसे बनती जाती है। क्योंकि उन्होंने इन पांचों भेदों में चार परिणाम प्रकर अप्रकर्ष भेद सती अपनी नेगम संग्राजी ने अपेक्षा सर्वे पीते निर्गंथा इति उच्यन्ते, ऐसा कहा है। तो चार मोह के परिणाम से इनमें भेद है। महाराज जी, महाराज जी, अभी जब उसका प्रकरण हाँ आएगा जी, तब आप समझाइएगा, क्योंकि आपका जो अद्भुत क्या चिंतन है, प्रश्न आएगा। वो जो आप 9वें अध्याय में आप बताइएगा, क्योंकि आपने जो इस पर अद्भुत चिंतन करके रखा है, वो उस टाइम जब प्रकरण होगा तब सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। हाँ हाँ अभी से जी आप वही। बता देंगे ना तो फिर वो रहस्य उद्घाटन राम हो कृष्ण जाएगा अभी लक्ष्मण। से। अक्षय। नहीं, पर क्या होता है, पिक्चर आने के पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, तो लोग ट्रेलर वो देख तो करके ठीक। पिक्चर का, हाँ तो ये ट्रेलर है। हाँ ठीक है। तब आज तक हम और जबरदस्त भी, चर्चा हो गई है। आज सर्वार्थ सिद्धि का हाँ तो और भी मंगलाचरण श्रद्धालु लेकिन, ढूंढ करके रख लेंगे। हाँ जी, लेकिन बहुत भारी चर्चा होगी, बहुत सारे उपयोगी विषय आ गए। ठीक है महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु, काय सर कर लेते हैं। नमोस्तु 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 भगवान। इच्छाकार 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 गुरुदेव। देखते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमोस्ते, क्षामी महाराज जी, क्षामी।